म्यूचुअल फंड पे जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना, उसके ऊपर भी हमारा टैक्स लगता है। वो कितना लगता है, किस तरह का टैक्स लगता है, ये सारे डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं आज आपको बात सिखाने वाला हूँ। तो म्यूचुअल फंड पे जो हम टैक्स भरते हैं वो किस तरह का टैक्स हमको देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के लिए, तो ये सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टैक्स कितना टाइप का है? टैक्स दरअसल दो टाइप का है। पहले जीएसटी, दूसरा इनकम टैक्स। जीएसटी फिर 4 टाइप का है। तो वहां पे जो जीएसटी का होता है गुड सर्विस टैक्स, और इनकम टैक्स जो डायरेक्ट हमारा इनकम जो कर रहे हैं तो उसी के ऊपर जो टैक्स बनता है वही टैक्स हमको, जहाँ पे इन म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट करते हो कि शेयर मार्केट भी कहीं भी हम इनकम करके आते हैं तो वहाँ पे जो टैक्स भरते हैं ना वो इनकम टैक्स भरता है। जो जीएसटी भरता है ना वो बिजनेस के लिए है, गुड सर्विस के लिए है, उन लोग भरते हैं। तो जीएसटी के लिए छोड़ दो, तो हम आपको सिखाने वाले इनकम टैक्स जो पीएफ नहीं, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको दिखाने वाले। तो जो टैक्स लगता है ना वो म्यूचुअल फंड के ऊपर 2 तरीका का टैक्स लगता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए। हम जब म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं ना, म्यूचुअल फंड पे हमारा जो टैक्स वहां से कितना लगता है तो सारी डिटेल इसी में आपको सिखाने वाला है। तो हम ग्रो ऐप से ओपन करते हैं, ग्रो ऐप से आपको दिखाता हूँ। तो ग्रो ऐप से मैंने ओपन करके वहाँ पे देख रहा हूँ तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेगा। तो एक वहाँ पे फंड मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा स्क्रॉल ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना। स्क्रॉल करने के बाद जिस तरह से मैंने पिछले वाले वीडियो में एक ने आपको बताया था किस तरह से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके, वहाँ पे बहुत कुछ में जानकारी दिया था, लेकिन जो टैक्स वहाँ पे कितना कटता है ये सारी डिटेल वहाँ पे नहीं बताए थे, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो में ये लेके आया हूँ। तो वहाँ पे ऊपर करने के बाद वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना एक्सपेक्ट रेटिंग और एक्सिट लोड और वहाँ पे टैक्स दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्लिक करने का, वहाँ पे क्लिक करने का, वहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे जो टैक्स करता है ना ये हर चीज और अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये बजट के ऊपर ही होता है। वहाँ पे देखो जो एक्सिट लोड होता है ना, एक्सिट लोड क्या होता है ना, अगर 1 साल के अंदर आपने रीडिंग कर दिया हो, कोई भी आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड पे, अगर 1 साल के अंदर आपने रीडिंग कर दिया हो तो ये अलग अलग भी हो सकता है। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे पहले इसको चेक करना चाहिए। तो ये सभी के ऊपर सेम ही रहता है, क्योंकि 1% ही करता है। 1 साल के अंदर आपने रीडिंग किया तो 1% आपको वहाँ पे एक्सिट लोड पड़ेगा आपके ऊपर, एक्सिट लोन। तो ये क्या होता है ना, एक्सिट लोड आपको 1% पड़ेगा। उसके अगर आपने 1 साल के ऊपर आपने रीडिंग किया तो ये आपको पे करना नहीं पड़ेगा, ये आपको डिटेक्ट नहीं होगा वहां से। तो आपको क्या करने का उसके बाद, तो अगर 1 साल के लॉन्ग टाइम के लिए जो इन्वेस्ट किया तो ये आपको पे करना नहीं पड़ता है। तो ये बैलेंस आपको यहाँ पे रीडिंग करने के समय डिटेक्ट नहीं होता है। तो आप आते हैं नेक्स्ट पे, जो आते हैं टैक्स। टैक्स वहां पे देखते हो तो रिटर्न टैक्स 20% रीडिंग बिफोर 1 ईयर। तो अगर आपने 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर आपने रीडिंग किया तो आपको कितना पे करना पड़ेगा टैक्स? तो 20% ये टैक्स है। तो और दूसरा में जो होता है एक्सिट लोड है, तो लोड जो रीडिंग के टाइम आपको 1% आपको पे करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो एनएबी होता है ना वो हमेशा ऊपर रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 1% आपको पता नहीं चलता है, ज्यादातर ये पता नहीं चलता है छोटा अमाउंट पे। तो छोटा की बड़ा अमाउंट पे जो अगर रिटर्न अच्छा से अगर आपने रिटर्न आ गया तो बड़ा अमाउंट है थोड़ा, तो रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि आज का एनएबी कल अपडेट हो जाता है, नहीं तो अगर आपने अभी रीडिंग कर दिया तो मार्केट क्लोज होने होते टाइम आपने रीडिंग किया तो, और नेक्स्ट डे का जब मार्केट ओपन रहेगा तो उसी दिन का आपको एनएबी मिलेगा, इसलिए ये इतना पता नहीं चलता है। लेकिन वहाँ पे कटता है। 1 साल के अंदर आपने रीडिंग किया तो एक्सिट लोड आपके ऊपर 1% आएगा। तो और टैक्स जो होता है ना, तो अगर आपने 1 साल के अंदर आपने रीडिंग किया तो वहां पे कितना वो टैक्स कटेगा? 20%। ये टैक्स है। तो 1 साल के अंदर आपको टैक्स कटेगा, और 1 साल के बाद अगर आपने रीडिंग किया तो आपको कितना टैक्स पड़ेगा? 12.5%। वहां पे दिया हुआ ना 12.5%। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब पहले शुरुआत हुआ था 2017 से पहले, 2017-16 से, तो उसी टाइम पे म्यूचुअल फंड पे कोई टैक्स नहीं था। उसके बाद जब टैक्स आया वहां पे 10% कट रहा था, अभी यहाँ पे 12.5% होगा। इसी तरह से ये बजट के ऊपर ही आता है। तो वहां पे देखो पूरा डिटेल वहां पे लिखा है, तो मैंने वहां पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके आपके वहां पे देख सकते हो। तो जो मैंने जिस तरह से बोला लॉन्ग टाइम के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए, ये दोनों लिखा हुआ है। तो लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे LTCG लिखा हुआ है ना, और शॉर्ट टाइम के लिए STCG। तो LTCG क्या होता है? LTCG मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, और शॉर्ट टाइम के लिए STCG। ये जो शॉर्ट टाइम 1 साल के अंदर अगर आपने रीडिंग किया तो ये टैक्स आपके को पे करना पड़ेगा, और लॉन्ग टाइम के लिए LTCG आपको पे करना पड़ेगा। ये दोनों से कोई भी आपको एक तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आपको 1 साल से ज्यादा दिन आपने
इन्वेस्ट किया तो वहां पे आपको दोनों ही पे करना पड़ेगा। कैसा? तो फर्स्ट टाइम आपने जिस साल में स्टार्टिंग किया वहां से अगर नेक्स्ट ईयर पे पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर 20 ने आपने रीडिंग कर दिया हो तो 1 साल तो कंप्लीट होगा। 1 साल के बाद आपने जब भी रीडिंग करोगे, 1 साल की 2 साल के बाद जब भी रीडिंग करेगा तो वहां पे तो आपको LTCG तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट टाइम का भी आपको वहां पे पे करना पड़ेगा। STCG को आपको वहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल जो है ना आपका तो वहां पे थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए दोनों आपको 1 साल का STCG आपको पे करना पड़ता है। तो आपको क्या करने का, अगर ये टैक्स से आपको बचने के लिए 20% जो कट रहा है ना 1 साल पे, अगर आपने रीडिंग किया तो 20% कट रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए 12% कट रहा है। कुछ लोग ये करते हैं कि हमने 12% कटने को नहीं देगा, हम 1 साल पे अंदर ही रीडिंग कर देगा। लेकिन 1 साल पे अंदर भी रीडिंग करो कि 2 साल पे रीडिंग करो, कि लॉन्ग टाइम की शॉर्ट टाइम पे, उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि टैक्स जो है वो टैक्स काटेगा ही काटेगा। टैक्स सभी के ऊपर टैक्स आता है, और टैक्स किसके ऊपर आता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो टैक्स जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, जो इन्वेस्ट जितना मान लो 1 लाख आपने इन्वेस्ट करते हो, 1 लाख के ऊपर आपका टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट किया हो आपने, वो इन्वेस्ट का बैलेंस आपका जो है उसके ऊपर आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हो, तो उसके ऊपर आपको ये जो टैक्स नहीं आने वाला है। तो जो प्रॉफिट आपने कमाओगे उसके ऊपर से मान लो 50,000, 1,50,000 आपने प्रॉफिट कमाया, उसको आपने रीडिंग मार दिया, तो जो 50,000 ऊपर के है और 50,000 ऊपर के ही और टैक्स लगेगा। तो इसी तरह से टैक्स लगता है। जो टैक्स होता है एक ही बार टैक्स को पे करना पड़ता है। जो GST होता है वो हर मंथली भी पे करना पड़ता है। तो दोनों ही अलग अलग है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो में लेके आया हूँ, तो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसी तरह से जो म्यूचुअल फंड का टैक्स इस तरह से भी करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको 1 ईयर के बाद हमने निकल दिया तो हमारा जो 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख और प्रॉफिट जो वो है हमारा 50,000, उसके ऊपर हमारा GST लगेगा। ये ऐसा नहीं लगता। जो हम आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, जो 1 लाख के ऊपर आपने पहले से उसने GST पे कर दिया हो, तो कहीं से भी आपको सैलरी हो कि कहीं से भी आपको मिला है, तो ऐसा तो नहीं मिलता कहीं भी सैलरी से आपने लिया है तो वहां पे भी आपने GST पे किया है ना, तभी तो आपके पास बैंक अकाउंट पे आया है। तो इसी तरह से जब भी आप इनकम करते हैं ना, इनकम टैक्स जो एक बार ही पे करना पड़ता है। जो जब भी इनकम कर रहा हो, कितना जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वही आपका इनकम हो रहा है, वो इनकम के ऊपर ही ये टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स जो होता है ना वो इनकम के ऊपर ही लगता है। तो एक ही बार में आपको पे करना पड़ेगा जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो जिस तरह से मैंने बोला 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 50,000 आपका प्रॉफिट हुआ, तो 50,000 के ऊपर ही टैक्स लगता है। कभी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। कहीं भी 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख के ऊपर फिर टैक्स लगे, ऐसा नहीं लगता। टैक्स के ऊपर टैक्स कभी सुना ही नहीं कि टैक्स लगता है। तो इसी तरफ से ही टैक्स लगता है। जब म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, कहीं भी अपने रीडिंग करो, बैंक अकाउंट में बैलेंस लेगा, तो उसी टाइम में टैक्स लगता है। और दूसरा चीज क्या होता है ना, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ। जब भी आप स्विच करते हो ना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। जब भी स्विचिंग करोगे ना तो मैं बता देता हूँ। जब भी स्विचिंग करोगे ना उसी टाइम पे वहां पे टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स किस तरह से वहां पे करें सारी डिटेल दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जानकारी तो मुझे कमेंट करके बताए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए नमस्कार।